हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार एसएससी का लेटेस्ट अपडेट जो आज का टाइपिंग एग्ज़ाम होने वाला था या जो एग्ज़ाम हुआ है आज का, कई सेंटर्स पे कई स्टूडेंट्स के द्वारा टाइपिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि मैंने दिया है कि टाइपिंग सेंटर पर हो रही परेशानी, जिम्मेदार कौन। आखिर ये जो परेशानियां स्टूडेंट्स को हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है या इसका कौन जिम्मेदारी लेगा, और दूसरा बात कि क्या टाइपिंग टेस्ट फिर से होगा। ये दो सवाल जो आज एग्ज़ाम के बाद या कह लीजिए कि 14 तारीख से आप देख रहे होंगे कई सारे सेंटर्स पे ऐसी परेशानियां नज़र आ रही है। तो आखिर ये परेशानी के जिम्मेदारी कौन लेगा, या बिहार एसएससी को क्या चाहिए कि उसे फिर से एग्ज़ाम लेना पड़े। तो मैं बाकायदे आपको प्रूफ के साथ, यह वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या परेशानियां हो रही है स्टूडेंट्स को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पाटलिपुत्रा के कई सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पर कुछ बच्चों को परेशानियाँ भी हुई है, वहाँ का कीबोर्ड ठीक नहीं रहा है। तो इसीलिए हम तो यही मांग करेंगे बिहार एसएससी आयोग से कि टाइपिंग टेस्ट का कुछ न कुछ ऐसा कोई संविधान या कह लीजिए ऐसा कोई आप कह लीजिए कि सॉल्यूशन निकाले, ताकि जो टाइपिंग टेस्ट में जिन बच्चों को परेशानियां हुई है उनको कुछ न कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो को देखिए कि क्या परेशानियां हुई है इन बच्चों के साथ और इनकी क्या मांग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कम से कम वरीय पदाधिकारी को बताइए। पर वहाँ पे हम लोग हिंदी का एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे, पर वो बोले कि अगर प्रॉब्लम हुआ है तो वरीय पदाधिकारी को बता के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और हम लोग से फिर हिंदी टाइपिंग करने के लिए बोला गया, पर हम लोग मना किए कि नहीं। उसके बाद भी किसी भी तरह समझा बुझा के जो है हम लोग को सेंटर इंचार्ज भी नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे। सेंटर इंचार्ज भी नाम बताने के लिए हिंदी जब टाइपिंग हो गया तो नीचे हम लोग नहीं आ रहे थे, पर वो बोले कि नीचे चलो वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाओ। कंप्लेन दर्ज करवाने के बहाने हम लोग को नीचे उतारा गया, और नीचे उतारने के बाद जो है यहाँ जो सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा जो है हम लोग को गेट से जबरदस्ती बाहर करवा दिया गया कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, इस पर कुछ नहीं हो सकता है। पर वहाँ पे हम लोग को कहा गया था कि कंप्लेन दर्ज करेंगे, पर अब ये लोग अपने बात से पलट गए हैं, और हम लोग का अब भविष्य लग रहा है कि अंधकार में है। हम लोग 14 से लेकर अभी तक इंतज़ार करते ही आ रहे हैं, मौका भी आज मिला है, तो फिर यहाँ पर धोखा हुआ है हम लोग के साथ। यहाँ पे सीधे पुलिस प्रशासन को बुला करके एक एक व्यक्ति को धमकी दिया जा रहा है कि तुमको जो करना है, जैसे करना है, तुमको उठवा के फेंकवा देंगे, FIR करवा देंगे, इस आरोप में अंदर करवा देंगे, 5 मिनट लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे। 5 मिनट का टाइपिंग सभी जगह हुआ है, ये लोग एक्सेप्ट भी किए ऑन रिकॉर्ड। उसका वीडियो भी हमारे पास है कि 5 मिनट हुआ सभी जगह। जब 10 मिनट समय निर्धारित है तो 5 मिनट समय क्यों मिलना चाहिए? अगर 5 मिनट मिला है तो वो भी गलत है। तो इसके आधार पर जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद अगर सही पाया जाता है तथ्य को, तो एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से रीटाइपिंग लेना चाहिए आयोग को। ये हम सब की मांग है, और हमें उम्मीद है कि आयोग इसको गंभीरता से लेगी और इसकी जांच कराएगी और हम सभी की समस्याओं का समाधान कराएगी। धन्यवाद।